हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। बच्चा लोग, इसके पहले लेक्चर में हमने एनर्जी के बारे में बात की थी। देखिए, स्टार्टिंग से मैं हर लेक्चर में इस बार आपको रिवाइज कर रहा हूँ बिकॉज इस बार कई सारी छोटी छोटी कहानियां हमने देखी है। सबसे पहले बेटा हमने देखा था फोर्स। भाई सबसे पहले पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एसएचएम क्या होता है, फिर ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ये देखा। उनकी फॉर्मूलाज देखी, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। फिर उसके बाद वाले लेक्चर में बेटा हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की फॉर्मूलाज देखी टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट भी देखा टाइम के रिस्पेक्ट में, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। फिर हमने बेटा देखा था एनर्जी कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, क्या होगी, क्या उसकी पूरी कहानी। बच्चे लोग, अगर आपको याद हो तो हमने F इज इक्वल टू माइनस के एक्स और A इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स, कुछ ऐसी कहानी पढ़ी थी। इसका ग्राफ देखा था, दोनों का ग्राफ था कुछ ऐसा। फिर इसको बेटा हम कहते थे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब अच्छा, ये जो ओमेगा है ना, इट इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आने वाले लेक्चर्स में इसको समझाऊंगा। फाई इनिशियल फेज हमने देखा था कि जब उसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो इनिशियली कितना एंगल बना के बैठा है ना। हमने क्या किया, लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट किया। सो फाई को हमने इनिशियल फेज नाम दे दिया था। अब ये ओमेगा क्या चीज है बच्चा, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चा? फ्रीक्वेंसी का मतलब आपने समझा हुआ है ना कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हुई लीनियरली। आप साउंड वेव्स पढ़ते थे, या मैं अगर आपको बोलूं कि एग्जांपल के तौर पे कि यहां से x पॉइंट से a पॉइंट तक जाने की 5 बसें हैं, तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी 5 हो गई, यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी, सिंपल। वैसे ही एंगुलर, जब हम रोटेशनल मोशन करते हैं उस समय एक सेकेंड में कितने चक्कर काटे, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो यहां से हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी की एक फॉर्मूला मिली थी, इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम। अब मास तो किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा क्या, हर समय का कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू है जहां अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, क्लियर। सो ओमेगा डिपेंड करता है इस पे बच्चा। फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ी थी कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। सॉरी, क्या यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी? अच्छा, आपने बचपन से पढ़ रखा है कि 1 बाई टी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 अपॉन टी को पढ़ रखा है बेटा, 9th में साउंड वेव्स, भूल गए? वेरी गुड। टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने का समय। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हुई। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहता है। ये है लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्या चीज? लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो बस देखो, ये 1 बाई टी है, क्या मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई एफ। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। सो ओमेगा की ये फॉर्मूला भी वैलिड है, इसका यूज बहुत कम है लेकिन याद रखना है, एक ये फॉर्मूला है वैलिड और एक ये फॉर्मूला। ये टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में, ये फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, और ये कांस्टेंट और मास के रिस्पेक्ट में। जैसा क्वेश्चन में डेटा वैसी फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नाउ व्हाट एक्चुअली आई मीन टू से इज कि जब हमने डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखी थी तो उसके ग्राफ देखे थे। लेकिन बच्चा लोग, जब हमने ये वाली फॉर्मूला देखी थी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इनके तो ग्राफ देखे ही नहीं। इनका ग्राफ क्या हो जाएगा? ओहो, देखिए बच्चे लोग, एक्चुअली अब हम क्या करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का ग्राफ टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं। सो आज का हमारा लेक्चर इसी पर डिपेंड है, ग्राफ फॉर सच एन एसएचएम, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से एसएचएम की इक्वेशन कौन सी है? ये वाली। ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं है, ये एसएचएम की इक्वेशन, ठीक है, जो मोशन दिखा रहा है उसका। तो आइए देखते हैं हम इसका ग्राफ।
ओके बच्चा लोग, जैसे कि हम हर बार करते हैं, ये ले लेते हैं मीन पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम प्लस ए, ये हो गया माइनस ए एक्सट्रीम। अब मान लेते हैं बेटा कि इस समय पार्टिकल मीन पोजीशन से चल रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इनिशियली कहां पे है? मीन पे, और मूव वहां पे कर रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो 0 हो गया, तो वो चला गया। बेटा मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ये है टाइम पीरियड और ये है एम्पलीट्यूड यानी कि x। देखो बच्चा लोग, इस बार डिस्प्लेसमेंट को हम यहां ले रहे हैं और इधर टाइम पीरियड है, ठीक है। ये हो गया t/2, सॉरी ये ले लेते हैं t/4, t/2, 3t/4 एंड t। बच्चा लोग हमने क्या किया है? 4 में तोड़ दिया है। देखो हम, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि ये टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां और वापस यहां से यहां। यानी ये हो गया t/4, ये भी t/4, ये भी t/4, ये भी t/4। इसका मतलब कि ये सारे टाइम इक्वल है। सो पूरी साइकिल कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है उसको हम t कहते हैं, टाइम पीरियड। उसके 4 इक्वल पार्ट कर दिए, 4 इक्वल पार्ट। ओके, अब अगर बेटा मैं यहां की बात करूं, लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। बेटा मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कि 0 होती है। सो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0। अब जैसे ही t/4 टाइम कंप्लीट हुआ तो मीन पोजीशन मैक्सिमम हो गई a, इसको मैं a बोल देता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? a एम्पलीट्यूड। फिर वापस यहां से यहां है तो t/4 टाइम के बाद वापस मीन 0 हो गया, यानी इसके बाद वापस मीन 0, ठीक है। फिर यहां से यहां पे आए तो वापस मीन मैक्सिमम हो गया, यानी कि इधर आने पे वापस मीन मैक्सिमम। समझ आ रहा है? अच्छा, फिर यहां से वापस यहां पे आ गए तो वापस डिस्प्लेसमेंट 0। बस खत्म। पक्का है? नहीं नहीं नहीं, देखो 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 देखो, ये इधर नहीं आएगा, ये इधर आएगा। क्यों इधर आएगा? बच्चा ये डायरेक्शन चेंज कर लिया ना, नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, सो नेगेटिव में जाना पड़ेगा। सो अब ग्राफ कैसा बना? ये कुछ ऐसा, ये, ठीक है। ये थोड़ा एकदम कर्व्ड होगा, ठीक है, ये दोनों पार्ट कर्व्ड होंगे। सो बच्चा लोग, दिस इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ ए साइन ओमेगा टी। अब ना वेलोसिटी का ग्राफ देख लेते हैं। अच्छा, वेलोसिटी की फॉर्मूला dx/dt, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा? ए ओमेगा साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। बोलो सही है? ओके, चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। बच्चा लोग, पहले तो मैं आपको एक टेक्निकली ग्राफ बनाना बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। और एग्जाम में आपको किसी का भी ग्राफ पूछे, कैसी भी इक्वेशन क्यों ना दे देवे, उसका ग्राफ आप चुटकियों में बना लोगे, ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा। अभी हम पूरा लॉजिकली टेक्निकल पार्ट समझ लें, डायरेक्ट नहीं, शॉर्ट ट्रिक नहीं, शॉर्ट ट्रिक हम कुछ देर बाद समझेंगे, ठीक है। सो ये हो गया वेलोसिटी एंड ये हो गया टाइम पीरियड। फिर से इसको हम 4 भाग में पाड़ देते हैं, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। ओके, क्लियर? ठीक। अब अच्छा, वेलोसिटी की बात करते हैं। हमें पता है कि जब यहां पहुंचता है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। शुरू से एक ही बात कर रहे हैं, ये पहुंचेगा 0, फिर वापस आएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर घटेगा 0, है ना। यानी कि बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एंड यहां पे वेलोसिटी 0, यहां पे भी वेलोसिटी 0। यस और नो? पता है ना ये सारी चीजें बेटा? पक्का? अच्छा, तो चलो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। देखो हम शुरुआत यहां से करेंगे, ये 0 पे, तो वेलोसिटी मैक्सिमम, तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम ले लेते हैं। कब? शुरुआत मीन पे। फिर इसके बाद जैसे यहां पे आए तो वेलोसिटी 0 हो गई, यानी इधर वेलोसिटी 0। अब वापस यहां से यहां पे आ गए तो वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम हो गई, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो गई। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। एंड फिर वापस यहां से इधर आए तो वेलोसिटी फिर से 0 हो गई, यानी कि इस समय वेलोसिटी 0।
फिर वापस यहां से मीन पोजीशन में गए तो फिर से 0 हो गए, लेकिन अब डायरेक्शन वापस चेंज हो गई, यानी कि ये। सो बच्चा लोग अब की बार ग्राफ कुछ ऐसा है, इन सबको ज्वाइन कर दो। देखो ये नहीं है, ये मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम, ये। अब सवाल ये उठता है कि सर ये वैल्यू कितनी होगी, ये हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो बच्चा ये जो दिखता है ना आपको साइन या कॉस के साथ, वो हाइट, इधर a है तो हाइट की वैल्यू a, बेटा यहां पे हाइट कितनी हो जाएगी a ओमेगा, यहां पे हाइट कितनी हो जाएगी a ओमेगा। इसका मतलब आपको कॉस साइन के साथ जो दिख रहा है वो आपकी बन जाएगी हाइट, एम्पलीट्यूड। समझ आ रहा है पक्का? चलिए एक्सेलरेशन का ग्राफ देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, तो इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। a ओमेगा कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी और एक ओमेगा बाहर। ये फॉर्मूला देखी थी आपने पहले भी, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बच्चा चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा एक्सेलरेशन की कहानी देखो, मुझे पता है बेटा कि मीन पोजीशन पे फोर्स 0 होता है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा फोर्स बढ़ता जाएगा। अरे फॉर्मूला क्या होती है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगी और वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा। और हमने बेटा सबसे फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। यार देखो ये ऐसे जा रहा है और पार्टिकल यूं जा रहा है, अब फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना, उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे स्प्रिंग बंधी है या जो भी है, डोरी है, स्प्रिंग है, तो उसको पीछे खींचने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब उसको पीछे खींचेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, और जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होती है। ये भी हमने पढ़ रखा है, नहीं याद हो तो याद रखो, फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, नेट फोर्स, नेट फोर्स। क्लियर? सो इसका मतलब जब इधर है और एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, माइनस के बाय एम एक्स स्क्वायर, यानी हम बोल सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मीन पोजीशन पे x 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। इसके भी 4 टुकड़े कर लेते हैं, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। बोलो सही है? अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? देखो मीन पोजीशन पे 0 रखो तो एक्सेलरेशन 0, तो ये एक्सेलरेशन यहां पे 0 हो गया। फिर जैसे ही बेटा आप यहां पे पहुंचते हो तो यहां पे फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। यार जितना आप दूर जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा ना बेटा। अगर फोर्स मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब जैसे आपने t/4 टाइम कंप्लीट किया एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया। ठीक है, सही है, ये मैक्सिमम। फिर वापस आप t/4 के बाद इधर आए, फिर से एक्सेलरेशन 0, फिर से आप इधर गए तो अब डायरेक्शन चेंज हो गई, अब डायरेक्शन चेंज हो गई। एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ है, जरा ध्यान से देखो क्या गड़बड़ है बच्चा। इस बार अगर मैं यहां की बात करूं, इधर की, तो एक्सेलरेशन हमेशा कहां लगता है, मीन के तरफ। यानी बच्चा एक्सेलरेशन एक्चुअली नेगेटिव डायरेक्शन में, समझ रहे हो? जब इधर थे तो एक्सेलरेशन 0 बिकॉज मीन पोजीशन 0। जैसे ही आप फोर्स, जब आप पार्टिकल इधर जा रहा है, फोर्स यहां लग रही है, एक्सेलरेशन भी यहां लग रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। मतलब ये एक्सेलरेशन अब की बार इधर आएगी, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है। नहीं समझ आ रहा? अरे बच्चा जब ये इधर जाएगा स्प्रिंग इसको यहां खींचेगी, स्प्रिंग यहां खींचेगी, मतलब एक्सेलरेशन भी यहां लगेगा। एक्सेलरेशन मतलब ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, सिंपल। ओके, अब वापस मीन पे आ गया तो 0, वापस अब इधर गया। बच्चा जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो स्प्रिंग उसको अब यहां खींचेगी, स्प्रिंग यहां खींचेगी, मतलब फोर्स इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव हो गई, मतलब फिर से मैक्सिमम लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर? ओ सॉरी, इधर दिस साइड। ठीक है, और ये दोनों हाइट सेम ही रह गया। अभी अगर मुझसे गलती से आगे पीछे होगा तो चलेगा, बट ये दोनों हाइट सेम ही रहती है, कभी चेंज नहीं होती। देन वापस बेटा टी पे यहां पे आ गए, मतलब वापस 0 हो गया। देखिए अब की बार ग्राफ कैसा बना,
ये यस, ये है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम पीरियड का ग्राफ। ठीक है, तो बच्चे लोग कोई भी इक्वेशन आ जावे, कैसी भी इक्वेशन आ जावे, हम ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बहुत ही सुंदर सी ट्रिक। कैसी ट्रिक? बड़ा यहां तक क्लियर हुआ? देखो एक्चुअली ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के तो बाद में बने, बड़ा सबसे पहले ये ग्राफ साइन का है। ये दोनों ग्राफ साइन के हैं जो 0 से शुरू हो रहा है। बच्चा एक बात बताओ, साइन 0 कितना होता है? 0। और साइन 90 कितना होता है? 1। देखो साइन 0 0 और जैसे वो 90 पे पहुंचा वो 1 हो गया। अरे बच्चा, हम जब ये सर्कुलर मोशन करते थे तो यहां से यहाँ 90 होता है ना, तो ये पूरा कंप्लीट करने में 1 t है। पूरा जब कंप्लीट करेगा तो उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। अब इसके 4 इक्वल भाग करो, सो यहां से यहां t/4, यहां से यहां t/4, ये t/4, ये t/4। सो जब वो हाफ साइकिल, देखो ये कंप्लीट कर रहा है, एक बार मीन से मैक्सिमम पे आ रहा है तो वो 90 डिग्री बना रहा है। मीन से मैक्सिमम तो कहां गया? मीन से मैक्सिमम तो 90 डिग्री हो गया। सो 0 से 90, फिर वापस मीन पे जा रहा है, वापस 0 पे जा रहा है, तो साइन भी 0। सो एक्चुअली ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये साइन और कोस के ओरिजिनल ग्राफ है, जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के ऐसे ग्राफ है। अब याद क्या रखना है बेटा, सिंपल, बहुत इजीली याद रखो। अगर कभी भी आपको साइन आवे, कोई भी इक्वेशन में साइन आ जावे, तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, 0 से शुरू होगा और वापस 0 पे खत्म होगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अगर माइनस साइन हो जाए, माइनस साइन, तो आप नीचे से शुरू करेंगे। इसका उल्टा देखो, यहां पे साइन प्लस में था, साइन प्लस में था, इसलिए पहली साइकिल ऊपर आई, और इसके अंदर नेगेटिव है, देखो माइनस लगा हुआ है। अगर आपको कभी भी माइनस ऑफ समथिंग दे देवे और साइन होवे, तो आपको नीचे से शुरू करना है। ये है कॉस का। बच्चा अब कॉस 0 कितना होता है? 1। और कॉस 90 कितना होता है? 0। पता है ना भाई, 10th में पढ़ चुके हो आप लोग। सो कॉस 0 कितना है? 1। देखो जब 0 था तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1, मैक्सिमम जो भी होगी, ठीक है। फिर जैसे 90 पे पहुंचे, मैंने आपको समझाया ना कि ये t/4 पे 90 पे पहुंच जाएंगे। सो जैसे 90 पे पहुंचे तो कॉस 0 हो गया, फिर वापस देखो मैक्सिमम हो गया, फिर वापस 0 हो गया, फिर वापस मैक्सिमम हो गया। समझ रहे हो? तो ये जो एक्चुअली आप ग्राफ देख रहे हो, ये ओरिजिनली कॉस का ग्राफ है। ये भी ऐसे ही चलता जाएगा, जैसे ये चल रहा है ना, वैसे ये भी चलता जाएगा। ये शुरुआत 0 से होती है, ये शुरुआत मैक्सिमम से होती है, ठीक है। अब इसमें भी अगर मैं सपोज माइनस लगा दूं, यहां करो, यहां ड्रॉ करके दिखाऊं आपको माइनस कॉस का। अब आपको दुनिया का कोई भी ग्राफ दे दिया जाए, आपको आना चाहिए। आप बोलेंगे सर अगर यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव है, अरे कोई बात नहीं, उसकी टेंशन आप मत लो, एंगल कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमको तो ग्राफ से लेना देना है, ठीक है। सो अगर मैं बोल दूं कि कोई डिस्प्लेसमेंट है जिसमें माइनस ए कॉस ओमेगा टी है, या माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, चलो मैं अभी के लिए ऐसा वो ले लेता हूँ, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? बड़ा कॉस है तो कॉस शुरू कहाँ से होता है? मैक्सिमम से। आगे माइनस लगा हुआ है तो इस बार नीचे से शुरू होगा। सो ये t/4, t/2, 3t/4 एंड t। 0 से शुरू हुआ, सॉरी मैक्सिमम से शुरू हुआ, 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, 0। ऐसा ही कुछ ग्राफ आएगा। ये ऊपर गया, नीचे आया, इधर गया, इधर आ गया। समझ आया क्या हुआ इस बार? पक्का सही है? देखो इधर 0 से शुरू हुआ, फिर ये मैक्सिमम, सॉरी नॉट 0, ये मैक्सिमम था, फिर 0 हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर मैक्सिमम। अच्छा ये इधर आएगा, ये अट्टे को आएगा, अट्टे को। ओके, तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर साइन है तो 0 से शुरू करो, माइनस है तो नीचे ले लो पहले, कॉस है तो मैक्सिमम से शुरू करो, माइनस है तो नीचे से शुरू करो। गेटिंग? अब हाइट, बेटा हाइट मैंने कहा ना, अगर मान लो यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर है तो ये हाइट हो जाएगा ए ओमेगा, ठीक है। बस अब कोई भी ग्राफ दे देना चाहे आपको, कोई भी ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो।
पक्का कर पाएंगे? चलिए कुछ ग्राफ हम ड्रॉ देख लेते हैं, फिर उसके बाद बेटा आपको मैं एक IIT 2015 का 2009 का एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें ग्राफ दिया था और ग्राफ के ऊपर से इक्वेशन बनानी थी। इसका उल्टा जो भी हम सीख रहे हैं उसका उल्टा करना था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 sin ओमेगा टी, -10 sin ओमेगा टी। बच्चा इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो साइन है तो 0 से शुरुआत होगी, माइनस है तो नीचे पहले आएगा। ये बन गया ग्राफ और इसकी हाइट कितनी होगी? 10, हाइट 10। सो ये हो जाएगा 0, ये t/4, t/2, 3t/4 एंड t। खत्म, फिनिश। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? अच्छा, अब बेटा लोग अगर मेरे को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना हो इसके टर्म्स में, साइन के टर्म्स में, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? 12 mv²। और वेलोसिटी t के टर्म्स में कितनी होती है? देखो अभी तक हमने जो काइनेटिक एनर्जी देखी थी वो क्या थी? 12ka²। कल ये देखा था। चलो यहाँ पे x लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ मतलब अगर मैक्सिमम है तो, अगर मैक्सिमम है आपको, चलो हम ये लिख लेते हैं a² - x²। ठीक है, अब ये जो रिलेशन था ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में था, मुझे अब जो रिलेशन चाहिए वो टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए। ठीक है, अब बच्चा लोग अगर मीन पोजीशन से शुरुआत हो रही है सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? a sin ओमेगा टी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसका डिफरेंशिएशन a ओमेगा cos ओमेगा टी। तो वेलोसिटी के बदले ये रख दो। जब मीन पोजीशन से निकल रहा है तब, मीन पोजीशन से। बच्चा लोग प्लीज एक चीज याद रखना, अगर मीन से है तो ये कहानी, अगर एक्सट्रीम से निकल रहा है, एक्सट्रीम से, तो x हो जाता था a cos ओमेगा टी। याद आया? अरे हमने शुरुआत में ही देखा था, मीन से भी देखा था और एक्सट्रीम से भी देखा था। सो इस समय वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? a ओमेगा -a ओमेगा sin ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा बाहर और cos का माइनस साइन। ठीक है, फिलहाल हम इसके लिए बात कर रहे हैं फॉर मीन। सो एक काम करो, v की जगह पे ये सब रख दो, तो v² है तो a² ओमेगा² cos² ओमेगा टी। बच्चे एक बात बताओ, हमने अभी भी देखा कि cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, और बच्चा अगर मैं cos 180 ले लूं तो वो -1 होता है। पता है ना, देखा हुआ है ना हमने। अब देखो यहाँ पे सबसे जबरदस्त बात, cos का स्क्वायर है, यानी cos चाहे 180 हो, चाहे 90 हो, चाहे कुछ भी हो, उसका स्क्वायर होना है। सो 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 और -1 का स्क्वायर भी 1। इसका मतलब बेटा काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। हमने अगर आपको याद हो तो हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्सिमम के बीच में होती है, मैक्सिमम ½ ka², है ना, देखा था, याद है? 0 हो सकती है लेकिन 0 से नीचे यानी नेगेटिव नहीं होगी। बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, देखो जरा ध्यान से देखना। ये काइनेटिक एनर्जी मैं फिर से 4 टुकड़े कर लेता हूं, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। बड़ा इसको हटा के हम फिर से वो मीन पोजीशन वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मीन पोजीशन जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, ये माइनस एक्सट्रीम, ये प्लस एक्सट्रीम। ओके थोड़ा ही नजदीक हो गया ना। बच्चा लोग हमको पता है कि इधर वेलोसिटी मैक्सिमम है, इधर वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ मैक्सिमम है, यानी जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम पीरियड 0 है, उस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। बेटा वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, कल ही देखा था हमने ये चीज। तो फिर अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। बोलो यस और नो? मतलब जब हम यहां पहुंचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0।
देखो ना, मैंने बस समझाया था ना, अगर कॉस आवे तो मैक्सिमम से शुरू करो। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी तक हम मैक्सिमम से शुरू करके नेगेटिव में जाते थे, बट अब की बार नेगेटिव होगा ही नहीं, यानी जैसे आप इधर आओगे तो मैक्सिमम होगा लेकिन अपर साइड ही। मैक्सिमम हुआ लेकिन अपर साइड। देखो ना, आप इधर आ गए, यहाँ पे थे 0, इधर आ गए, फिर से मैक्सिमम है, फिर से मैक्सिमम है, लेकिन नीचे नहीं जाएगा बिकॉज ये इसको नेगेटिव नहीं होने देगा, स्क्वायर आ गया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, है ना। ये फिर 0 हो जाएगा और फिर मैक्सिमम, यानी इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बनेगा। ये समझ आ रहा है आपको, ग्राफ का नेचर समझ आ रहा है। ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, इसके टर्म्स में देना तो मुश्किल रहेगा, है ना। देखो 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 देखो, पोटेंशियल एनर्जी भी हमको पता है कि 0 से मैक्सिमम के बीच में ही होती है। उसका ग्राफ भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, उसका ग्राफ भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। अब सबसे पहले तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी को कॉस या साइन में लाना है। कैसे ला सकता हूँ, कोई फॉर्मूला है? उस समय तो वर्क डन किया था, वर्क डन में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिया था। यहाँ पे कोई फॉर्मूला? अच्छा, लास्ट में हमारी फॉर्मूला क्या आई थी, अगर आपको याद हो तो हाफ के ए स्क्वायर। अब हम उसके जगह पे एक्स लिख के चलते हैं, एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखो बच्चा, एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी है तो ये नेगेटिव नहीं होगा, समझ रहे हो आप। अच्छा, एक काम करते हैं, हाफ के बेटा एक्स की जगह पे ये रख लेते हैं, आ गया साइन और कॉस के टर्म्स में। तो एक्स की जगह पे हम ये लिख लेते हैं, सो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो साइन का स्क्वायर, तो ये भी इसको नेगेटिव नहीं होने देगा। समझ आ रहा है आपको? ओके। अच्छा, वन मोर थिंग बेटा, यहाँ की हाइट कितनी होगी, यहाँ की हाइट, ये काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये पूरी इसकी हाइट हो जाएगी, या एटलीस्ट एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाइट कितनी होगी? एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मैंने कहा था कॉस या साइन के साथ जो लग रहा है वो इसकी हाइट, वो इसकी हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइट हो जाएगा हाफ के स्क्वायर। अब साइन है बेटा, साइन का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो ये 0 से शुरू किया, कैसे पता? देखो आओ बेटा, मेन पोजीशन पे अगर आपको याद हो तो हम पोटेंशियल एनर्जी को यू नॉट लिख देते हैं, और हमने कहा था कि हम इसको 99% 0 लेके चलते हैं, तो मीन पे 0। फिर जैसे आप यहाँ पे पूछे स्ट्रेच बहुत हुआ, बहुत खिंचा हुआ, अरे फॉर्मूला होती है हाफ के एक्स स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। और हमने ये भी देखा था कि जहां काइनेटिक 0 होता है वहां पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि ये T/4 पे मैक्सिमम, फिर T/2, 3T/4 एंड T, यानी ये ग्राफ फिर से कुछ ऐसा आ जाए। डन? हाँ सॉरी, नेगेटिव में नहीं जाएगा, यानी ऐसा आ जाएगा। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। कैसे? देखो 0 मैक्सिमम, फिर वापस जब ये इधर आएगा, यहां से यहां चला गया T/4, वापस यहां आ गया T/4, डिस्प्लेसमेंट 0, तो वापस मीन पोजीशन पे पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल 0 हो गया। फिर से मैक्सिमम हुआ, इधर गया तो मैक्सिमम हुआ, लेकिन हमने तो स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर मतलब कभी भी माइनस नहीं हो सकता, पॉजिटिव रहेगा। सो वापस से ये क्या हो गया? मैक्सिमम। और ये हाइट कितनी होगी? हाफ के ए स्क्वायर, ये होगी उसकी हाइट। समझ आया? सो बच्चा लोग, अब कोई भी ग्राफ आपको दे दिया जावे, आपको बस ये देखना है कि उसके अंदर साइन है या कॉस। साइन है तो 0 से शुरू करो, कॉस है तो मैक्सिमम से शुरू करो। आगे माइनस लगा है तो पहले नीचे जाओ फिर ऊपर जाओ, माइनस नहीं है तो पहले ऊपर जाओ फिर नीचे जाओ, बस खत्म ग्राफ। हाइट जो उसके आगे लगा हुआ है वो हो जाएगी उसकी हाइट, सिंपल एंड सोबर। अब एक क्वेश्चन बेटा एक बार जेडबली में आया था, जेडबली मेंस में, कि अगर डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना रहा हूं, सो थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, यहाँ बनाता हूं। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा।
ओके बेटा अगर ध्यान से देखो, इसमें ये ग्राफ कहां से रिपीट होना शुरू कर रहा है? मेरे ख्याल से एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, यानी यहां से रिपीट कर रहा है। बेटा अगर मैं इसको निकाल के यहां लगा दूं तो ये इसका हम शक्ल हो जाएगा, ये इसको ढक देगा, ठीक है। और यहां पे हम लेते हैं टी, यानी कि एक टाइम पीरियड, ये दूसरा टाइम पीरियड, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते। तो बच्चा इसका मतलब कि अगर मैं एक टाइम पीरियड की बात करूं तो यहां पे एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। बच्चा इसको हम एक साइकिल कहते हैं, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, दोनों को मिला के हम एक साइकिल कहते हैं। यानी मैं बोलूंगा कि एक टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी 1 है। एक टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में कितनी साइकिल्स। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं फिलहाल, देखो अगर अभी फॉर्मूला मैंने देखी थी, F = 1/t, अगर ये 1 है तो F भी 1 हो जाएगा। यहां देखो, ध्यान से देखो बच्चा, यहां पे देखो कहां से ग्राफ रिपीट हो रहा है। अगर मैं इतना लूं, क्या इसके बाद रिपीट हो रहा है? नहीं, इसके बाद तो यहां से यहां जा रहा है। ये इतना और इतना। बेटा अगर मैं इसको निकाल के यहां लगा दूं तो क्या ये इसको छुपा देगा? देखो ये पहले ये मैक्सिमम से 0, वापस मैक्सिमम से 0, यानी कि ये यहां से आके रिपीट होना शुरू हो रहा है नहीं? मैं इसको निकाल के यहां लगा दूं अगर, तो ये इसको ढक देगा, छुपा देगा। और देखो तो ध्यान से देखो बेटा, यहां पे एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है। इधर क्या था? एक टाइम पीरियड में एक ही साइकिल पूरी हो रही थी। बेटा इधर एक टाइम पीरियड में कितनी साइकिल पूरी हो रही है? 1, 2, यानी मैं बोल दूंगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल होती है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की फ्रीक्वेंसी से। याद रखो, लिख लो, ये कहीं पे नोट डाउन कर लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी इज डबल देन वेलोसिटी, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। लिख लो इसको, चलो फटाफट रिपीट कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी, बड़ा वो कोई भी एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो कि पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी इज डबल देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तीनों से ही डबल होगा बेटा, तीनों से ही डबल। अब जेडब्ल्यू में क्वेश्चन ये आया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4। खत्म आंसर, है ना? चुटकियों में खत्म हो जाएगा। तो बच्चे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं आपको। क्लियर है बेटा? अच्छा चलो भाई, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपको IIT 2009 में आया था। सो बच्चे लोग, IIT 2009 मतलब JEE एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको ग्राफ दिया हुआ है, बोला गया है फाइंड A व्हेन t = 4/3 सेकेंड। बच्चा इस बार हमको उल्टा करना है। अभी तक हमने क्या किया था? इक्वेशन में से ग्राफ बनाया था। अब हमको ग्राफ में से इक्वेशन बनानी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो बच्चा एक्सेलरेशन की फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होती है फॉर्मूला उसकी? A ω²। अच्छा अब ये कहां से शुरू कर रहा है पता नहीं, एक्सट्रीम से है कि पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। खत्म बात। बेटा 0 से शुरू हो रहा है मतलब साइन आएगा इसमें, है क्या नहीं? अच्छा माइनस लगाना कि प्लस? तो अच्छा याद करो कि साइन कब आता था? जब डिस्प्लेसमेंट भी साइन से होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस आएगा नहीं, पहला पॉजिटिव है, नहीं आएगा। माइनस कब आता? अगर पहले नीचे होता तो, लेकिन माइनस नहीं आएगा। सो A ω² साइन ωt। बोलो क्लियर? अच्छा बच्चा लोग, एक चीज आपको मालूम है कि यहाँ का टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है 8। देखो हाँ, हम लोग कैसे लेते थे? T/4 T/2, तो T/2 कितना हो गया? फिर 3T/4 और ये T। सो यहाँ पे आपको 8 दिया है, टाइम पीरियड 8 हो गया। बच्चा ओमेगा कितना हो जाएगा? 2π/ω = 8। सो ओमेगा को वहां ले जाओ तो ये हो गया 2π/8, ये कट के हो जाएगा π/4। सो ए ओमेगा, बच्चा हमको पता है कि ये होता है उसकी हाइट। हाइट कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 1 sin ωt। ओमेगा कितना है? π/4t।
तो एक्सेलरेशन आ गया साइन पाई बाय 4t। क्लियर? अब क्या बात, देखो t देखे रखा है हमको, रख दो t वहां पे। सो साइन पाई बाय 4 t की जगह पे 4/3 आशे आ गया, बराबर 6 बराबर 6 बराबर 6 बराबर 6। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना हमको, ठीक है। चलो क्या बचा, ये साइन पाई बाय 3। अच्छा पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है? 60। पाई बाय 3 मतलब 60 होगा। सो साइन 60 होता है √3/2। सही है? एक मिनट, हाँ क्वेश्चन में रीचेक करूं। अच्छा बच्चा लोग सॉरी, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा इसमें देखो आपको ग्राफ किसका देके रखा है वो जरा देखो। ग्राफ किसका है? 1 सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। सेंटीमीटर किसका यूनिट हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का? अरे वेलोसिटी का होता है मीटर या तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अकेला सेंटीमीटर किसका यूनिट है? डिस्प्लेसमेंट का। यानी ये ग्राफ हमको एक्चुअली दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का, ए साइन ओमेगा टी, जहां पे ए की वैल्यू बेटा 1 है, ए की वैल्यू 1 है और ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल दी π/4। ये तो बिल्कुल सही है बच्चा। हमको ढूंढना है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन अगर मैं यहां करूंगा तो पहले वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन इसका डिफरेंशिएशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, हाँ सॉरी साइन ओमेगा टी। अब वैल्यूज पुट कर दो, ए की जगह पे 1, ओमेगा स्क्वायर मतलब π/4 का स्क्वायर है ना, ओमेगा π/4 का स्क्वायर साइन π/4 इंटू टी, टी कितना देके रखा है? 4/3। सो ये हो गया 4/3, यहां से यहां गया, ये बचा माइनस π²/16 इंटू साइन π/3। अब यहां क्या करेंगे? 3.14 रख देते हैं, 3.14 का स्क्वायर। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एंगल में आवे तो हम 180 रखते हैं, बट बाहर आवे तो फिर हम उसकी ये वाली वैल्यू रखेंगे इंटू √3/2। इसका स्क्वायर करो, नहीं कुछ लोचा है, कुछ तो हाँ डिवाइड बाय 16 है ना अभी तो। यस हाँ करो, डिवाइड करो। नहीं -32 समथिंग आना चाहिए। ओके सही है बच्चों लोग। अब इसमें आपको ऑप्शंस कुछ ऐसे दे रखे हैं, -32 √2 पाई माइनस या प्लस √3 π/32 या माइनस √3 π/32 या 32 π/√3, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन्होंने एक्चुअली पाई की वैल्यू नहीं रखी है तो हम भी नहीं रखते, कोई बात नहीं। तो लो आ गया इक्वेशन, √3 π², सॉरी यहाँ पे हर जगह पे पाई का स्क्वायर है। सो कितना हो गया ये? माइनस √3 π²/16 2 सा 32, यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट है। क्लियर? सो बच्चा इस तरीके से हम लोग ग्राफ या ग्राफ पे से इक्वेशन या इक्वेशन से ग्राफ जो चाहे वो बना सकते हैं। एंड इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है एंड आज का हमारा लेक्चर भी। थैंक यू।